राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर मकर संक्रांति का त्यौहार और एकादशी का पर्व एक ही दिन पड़ जाए तो हम क्या करें। हम खिचड़ी का दान कैसे करें, चावल का दान कैसे करें, घर पर खिचड़ी बनाकर कैसे खाएं। तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों इस साल मकर संक्रांति 2026 23 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक ही दिन मनाई जाएगी। जाने 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर खिचड़ी कैसे खाएं, व्रत कैसे करें और क्या दान करें। तो दोस्तों षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति का एक ही तिथि पर पड़ना ज्योतिषीय दृष्टि से दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। लेकिन समस्या यह है कि दोनों ही व्रत त्योहार के अपने कुछ विशेष नियम होते हैं। अब एक ही तिथि पर दोनों त्योहारों के नियमों का पालन करना भक्तों के लिए कई सवाल पैदा कर रहा है। और इस साल की संक्रांति 14 जनवरी की दोपहर को लगेगी। तो भाई संक्रांति और एकादशी एक दिन होने के कारण इसे अच्छे फल देने वाला माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, जो मोक्ष और पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं अति प्रिय हैं। पूजा के दौरान भगवान को पीले फूल, फल व पीले वस्त्र अर्पित करें। इस साल की संक्रांति 14 जनवरी की दोपहर को लगेगी और 15 जनवरी तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि में जो तिथि होती है उस दिन भी पर्व मनाया जाता है। एकादशी और अन्नदान का क्या नियम है। पंडित चतुर्नारायण जी के अनुसार एकादशी तिथि पर अन्न का सेवन, अन्न को छूना और अन्न का दान तीनों की ही मनाही है, यानी ये वर्जित माने जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल को छूना भी नहीं चाहिए और सबसे अहम चावल या खिचड़ी का दान नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि इस बार मकर संक्रांति पर पारंपरिक खिचड़ी दान को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। मकर संक्रांति पर क्या करें। अब सवाल यह है कि जब चावल या खिचड़ी का दान नहीं करना है तो फिर क्या दान करें। पंडित जी बताते हैं कि मकर संक्रांति पर तिल का विशेष महत्व है। तिल का दान, गुड़ का दान, तिल से बने लड्डू, तिल से बने अन्य पदार्थ का दान करें। इस बार सबसे शुभ माने जाएंगे। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु को भी अक्षत चावल की बजाय तिल अर्पित किए जाते हैं। इसलिए एकादशी और मकर संक्रांति दोनों के नियम एक साथ निभाने का सबसे सही तरीका तिल और गुड़ का दान है। तिल को पापनाशक माना गया है। तिल दान से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ता है। मकर संक्रांति पर एकादशी पड़ने से तिल के दान से एकादशी के नियम भी नहीं टूटते, यानी तिल का दान से आपको दोनों पर्वों का पूरा फल मिलता है। मकर संक्रांति और एकादशी एक दिन पड़ने पर क्या नहीं करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। चावल या खिचड़ी का दान, अन्न से बने खाद्य पदार्थों का दान, ये नहीं करना है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, इस बार अगर आप मकर संक्रांति पर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं और एकादशी के नियम का पालन भी करना चाहते हैं तो खिचड़ी या चावल का दान ना करना ही अच्छा माना जा रहा है। इसके बजाय आप तिल, गुड़, गेहूं, जई, बाजरा और अन्य अनाज दान कर सकते हैं। अनाज दान करने के साथ ही आप गर्म कपड़े, कंबल या स्वेटर भी जरूरतमंदों को दान में दे सकते हैं। धर्म और ज्योतिष के जानकारों का सुझाव है कि अगर आप खिचड़ी दान करना ही चाहते हैं तो इसे अगले दिन यानी 15 जनवरी को दान कर सकते हैं। इस तरह आप दोनों त्योहारों का पुण्य भी प्राप्त कर सकेंगे और नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। दरअसल एकादशी में अगले दिन द्वादशी पर चावल दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहें। आप आजकल सबको पता है कि एकादशी के दिन हम चावल ना खाते हैं, ना चावल का दान करते हैं, तो सीधी सी बात है हम चावल को छोड़कर अन्य चीज़ें दान कर सकते हैं। इसके लिए भ्रम में ना रहें। और अगर आप चावल का दान करना है तो आप 15 जनवरी को कर ही सकते हैं, उसके लिए आपको कोई बंधेज नहीं है। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।